है कि लड़के की है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विंटर रूटीन ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत नींबू पानी के साथ। तो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, शुरुआत नींबू पानी के साथ ही होती है। चलिए नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद जास्मिन का टिफ़िन पैक करते हैं। फिर स्टार्ट होती है स्टफी के साथ मेरी वॉक। स्टफू के फ्रेंड्स। पूरा 1 मंथ हो गया है यहाँ पे हमको शिफ्ट हुए, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ सेटल मैं करती रहती हूँ। और फिजिकल थकान के साथ साथ ना मेंटल लोड भी बहुत ज़्यादा रहा है इन दिनों में। देखो, आपको ठीक करने के लिए कोई इंस्टेंट मिरेकल तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट ऐसा ज़रूर आपके पास होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली आपका साथ दे। तो इस दौरान फाइटिका सी बकथॉर्न जूस रेगुलरली मैं यूज़ कर रही थी। तो बस जैस्मिन को ऑफिस भेजने के बाद और स्टफी की वॉक के बाद मैं 1 ग्लास जूस का ये ज़रूर लेती हूँ, मतलब 2 चम्मच सी बकथॉर्न जूस, और बाकी उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डाल लेती हूँ। सी बकथॉर्न एक हिमालयन बेरी है जो विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड से रिच होती है। तो नेचुरल चीज़ों का आनंद अगर नेचर के साथ लिया जाए तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करो इस एज में, स्पेशली चाहे आप अलग अलग तरह से बना के पानी उसमें फ्लेवर्स ऐड करके, मतलब पर हेल्दी होने चाहिए वो फ्लेवर्स, तो वो आप ले सकते हो। जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और फाइटिका का सी बकथॉर्न जूस मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ बहुत टाइम से। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इसके बारे में कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 देखो आपको आराम से फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, फिश से मिल जाएगा, लेकिन 6, 7, 9 मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें सारे ओमेगा फैटी एसिड यानी कि 6, 7, 9 भी आपको इसमें मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है सी बकथॉर्न जूस के साथ वो यही रहा है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल रहती है, क्योंकि इतना हेक्टिक रहा है पिछले कुछ दिनों में जब हमने शिफ्ट वगैरह किया। मेंटली प्रेशर भी होता है, आपको फिजिकल प्रेशर भी होता है, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। एक तो एनर्जी आपकी स्टेबल रहती है, दूसरा ये है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कुछ ऊटपटांग भी खा रहे हो, मतलब कुछ हैवी भी खा रहे हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्डली मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, मतलब जो ड्राइनेस होती है, डलनेस होती है, बाय द एज भी होती है, और कुछ जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो या हेक्टिक शेड्यूल होता है तो उसमें भी हो जाता है, आपकी स्किन पे बहुत असर दिखता है। लेकिन इसने मेरी स्किन को भी डैमेज होने से बचाया है। तो
फाइटिका सी बकथोर्न जूस एक्चुअली ये हिमालयन बेरी से बना होता है, बहुत नेचुरल है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं। इस एज में स्पेशली अगर आप इसको कंटिन्यूसली लेते हो तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा आपकी बॉडी में, आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी, और साथ में आपकी स्किन भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फाइटिका के साथ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि ये नो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स के साथ आता है, GMP सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड है, FSSAI अप्रूव्ड है और प्रोडक्ट है इंडिया का। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग मदर्स हो या किसी मेडिकल कंडीशंस में अगर आप हैं तो पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर कर लें। लाइफ का हर फेज जो होता है ना परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप किसी भी फेज में जाते हो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई ना कोई हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आपके पास ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हमेशा आपको हेल्प करे। और इसको बाय करने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सुबह उठते ही ना बेड पे ही बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लिया, उसके अलावा इवनिंग वॉक करती हूँ आजकल कुलदीप जी के साथ। सुबह के टाइम पे तो वर्कआउट जो हो रहा था वो हो नहीं रहा, अभी जिम का सेटअप भी नहीं लगा है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। कल कुलदीप जी लेके आए थे मेथी और पालक, लेकिन साग मिला नहीं उनको अच्छा, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी अभी बाहर कोई साग बेच रहा था, तो फिर मैंने साग और बाथू लिया कि साग बना के रख लेते हैं, एक बार बन जाता है तो फिर आपका चल जाता है हफ्ता भर। आजकल दिन छोटे होते हैं ना तो इतनी भूख भी नहीं लगती, तो बहुत बार ऐसे होता है वीक में कम से कम 3-4 बार ऐसे हो जाता है कि मैं ब्रंच ही बना लेती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर अलग अलग नहीं करती। एक बार अपने 11-11:30 के राउंड खा लिया, उसके बाद फिर आप डिनर ही करो तो बेटर रहता है। आलू के पराठे तो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना मक्की की रोटी खाने को बहुत दिल करता है, मेथी वाली, मूली वाली। आज मैं फिलिंग करके मतलब स्टफ करके आलू को वो बना रही हूँ मक्की वाली रोटी, लेकिन मक्की के आटे में भी थोड़ी सी मेथी चॉप करके डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ज़्यादा और कुछ मसाले वगैरह इसमें नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जो स्टफिंग हमने रेडी करनी है उसी में सारा कुछ डालना है। तो आलू बॉईल किए, उसमें वही प्याज वगैरह डाल दिया चॉप करके, धनिया डाल दिया, साथ में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को कूट के डाला है उसमें। बाकी आप सीजनिंग मसाले वगैरह अपनी पसंद के डाल लो। आपकी फिलिंग बहुत बढ़िया तैयार होनी चाहिए, तभी वो मक्की के आटे में उसका टेस्ट आता है। ममता अभी तो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, मैंने कहा भर पेट के एक ही बार खा लेते हैं, फिर रात को खाएंगे, दोपहर में नहीं ना। कुछ खाकर खोना है, में तो बारात देखने जाना है। अच्छा रात को? नहीं आज ही दिन में। लड़की की शादी है कि लड़के की है? लड़की की है। अच्छा लड़की ने पसंद की है, इंस्टाग्राम पे देख के। तो जैसे नॉर्मल आप रोटी बनाते हो मक्की की वैसे ही बनानी है, लेकिन उसमें फिर आपने स्टफ़ करना है वो आलू की स्टफिंग को, और हल्के हल्के हाथों से बस उसको फोल्ड करके, रोटी टूटनी नहीं चाहिए, तो बस ऐसे उसको प्रेस करके जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बहुत इजीली बन जाती है। अगर आपको डर लगे कि हाँ ये कहीं निकल ना जाए, बिल्कुल नहीं निकलता, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत स्वाद लगती है। मैं रोटी बना रही थी तो ममता मुझे स्टोरी सुना रही थी कि आज हमारे मोहल्ले में बारात आने वाली है। मतलब लड़की ने इंस्टाग्राम पे देख के किसी को पसंद किया है और दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। लड़की के फादर है नहीं और माँ राजी नहीं है, लेकिन स्टिल वो शादी कर रही है और उम्र भी सिर्फ 18 साल। तो ऐसी कुछ बात वो मुझसे करी थी कि आज शाम को हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊँ आने के लिए, कि बारात देखेंगे हम लोग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छुट्टी कर लियो, आज मेरा ब्रंच ही है, वैसे भी हम लोग खाना भी खा लेंगे तो शाम को इतने बर्तन होंगे नहीं। मैंने कहा तुम निश्चिंत होकर शादी देख, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। कल मैं किसी और से भी बात कर रही थी, तो आपसे भी कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ ना कि हमें ग्रैटिट्यूड जाहिर करना चाहिए, हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास ये है। जैसे मैं बात करती हूँ, ये भी तो एक ब्लेसिंग है, हम नहीं काउंट करते, वो अलग बात है कि आपके पास जो हाउस हेल्प है वो भी आपकी बहुत लॉयल, बहुत ईमानदार और बहुत मन से काम करने वाले हैं। अब कभी भी देख लेना, अगर अपने माइंड को हम ट्रेंड नहीं करते हैं ना, तो वो हर टाइम कंप्लेंट मोड पे रहता है। मतलब जो आपके पास नहीं है ना उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता रहेगा, जो नहीं है उसके लिए दुखी होता रहेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें या कुछ बड़ी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपके पास हैं, जिनको ब्लेसिंग के रूप में आपको मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। और वैसे भी हम सभी चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव हो, लेकिन उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो भूल जाते हैं।
ममता ने सारे बर्तन साफ किए, सारी किचन साफ की, अब वो चली गई। अब मेरा था कि मैंने जाके अब शार लेना है और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करनी है। साग चढ़ाना है मेरे को, पिन्नियाँ बनानी है, मुझे गाजर ला के रखी हुई है इतनी सारी, गजरेला बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है, और मैंने बाजरे के भी लड्डू सोचे हुए हैं कि मुझे बाजरे के लड्डू पता नहीं आज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन बाजरे के लड्डू भी बनाने हैं। काम कैसे कंप्लीट होगा? 4 लोग नहीं होते घर में, हर कोई अपने अपने हिसाब से आता है। तो उदय प्रताप सिंह जी अब आए हैं खाना खाने के लिए। हमारे घर के बुजुर्ग ना कई बार बोल देते हैं कि आप लोगों का खाने का ही कोई सिस्टम नहीं है, खाना ही खत्म नहीं होता, पूरा दिन वही चलता रहता है, किचन किचन किचन। हम लोग 15 लोग हुआ करते थे घर में और एक ही बार सब लोग खा के सारा काम खत्म हो जाता था। पहले जो होता था वो अब कहाँ होगा। वक्त बदला है तो उसका इम्पैक्ट भी हर चीज़ पे नजर आएगा। वक्त बदल गया लेकिन हम अपने रूल एंड रेगुलेशंस अगर वही फॉलो करते रहेंगे तो फिर कहाँ इन्वायरमेंट पॉजिटिव रह पाएगा। मैं कभी कभी बोल देती हूँ उदय को कि वाइंड अप कर देती हूँ, किचन तो उसके बाद ही आता है, ऐसा क्यों करता है, कभी मेरे पे तरस खा लिया अगर थोड़ा बहुत। लेकिन वो भी अपना मजबूर है ना, लेट नाइट तक काम करना, कई बार रात को 2:30 बजे सोता है, कई बार 3, तो कई बार सुबह के 4 भी बज जाते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आजकल बच्चों के ऊपर। हमें बस ये समझना है कि हमें उनको कोऑपरेट करना है। सारी मदर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कर सकते हो उस टाइम बच्चों को सपोर्ट तो प्लीज़ ज़रूर करो। अगर नहीं कर सकते हो तो 4 बातें नहीं सुनाना उनको ऐसे ही मना कर दो। तो चलिए साग धो लेते हैं, उसके बाद इसको रख देती हूँ ड्राई करने के लिए और फिर मैं शार लेने जाऊंगी। आजकल विंटर्स है तो किचन में गीज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ना इस किचन में प्रोविजन नहीं है गीज़र का। तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई, मैंने प्लम्बर बुलाया, इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी तब जाके यहाँ पे गीज़र लगेगा। तो फिर मैंने एक टैप गीज़र, मुझे प्लम्बर ने सजेस्ट किया कि आप टैप गीज़र लगवा लो, काफ़ी अच्छा है, 3 सेकंड के अंदर पानी गर्म आना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी किचन की टैप निकाल के ये वाली टैप यहाँ पे लगती है, वर्थ इट है मतलब इसको लेना। मतलब वैसे बता रही हूँ, अगर आपको नीड है, कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तेरे तो बगैर याद चरवा में गिनदा एक एक तारा हुण नहीं गुजारा, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजारा, सारी सारी रात पाँव बाद। लंच तो आज बनाना नहीं था तो बस इसको रखा थोड़ा ड्राई होने के लिए, फिर शार लेके आके इसको चॉप करके मैंने चढ़ा भी दिया कि 1.5-2 घंटे आराम से लो फ्लेम के ऊपर ये पकता रहे तो फिर बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी शाम की तैयारी शुरू की, डिनर बनाया पहले और उसके बाद पिन्नियाँ बनानी थी मेरे को। इफ़ पॉसिबल खाना बनाते हुए अपना पसंदीदा कोई म्यूज़िक लगा लो, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना बनता है और मूड भी बहुत अच्छा रहता है, आप थकते भी नहीं हो। मैं गज़लें पसंद करती हूँ जब मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, सुकून से बैठी होती हूँ अपनी बालकनी में, और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ऐसा म्यूज़िक जिसमें मैं साथ में डांस भी कर सकूँ। और कई बार ये करते करते मेरा खाना भी लेट हो जाता है। तो चलिए अब पिन्नियाँ बनाते हैं, लेकिन साथ साथ एक बात कहूँगी। देखो, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ आपका नाचना तो दूर की बात है, बात भी करने का किसी से मन नहीं करता, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो मैं कहती हूँ ना कि फील द पेन, जैसा टाइम है वैसा फील भी करो। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके हर पल को एंजॉय करो। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि किसी ओकेजन की, किसी पार्टी की वेट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको डांस करना है, हर दिन वैल्यूएबल है। लाइफ सच में बहुत छोटी है। जो वक्त आपने रो धो के गवा दिया वो खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हर पल को, हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो। पिन्नियों की रेसिपी बहुत बार आपके साथ शेयर की है। सेम वही चीजें हैं जो सर्दियों में हमको जरूर खानी चाहिए और यही हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा करती हैं। बाकी जो नट्स वगैरह डालने हैं, सीड्स डालने हैं, कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टीज जिन चीज़ों की होती है वो आपने डालनी है। जैसे मैं कमरकस डालती हूँ, खसखस डालती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन भी डाली, गोंद डाला, मखाने डाले। मैं आपको दिखा दूंगी भी सारा कुछ। लेकिन साथ में मैंने कोई आटा वगैरह, या इस बार मैंने बेसन भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ चने डाले हैं। जो रोस्टेड चने होते हैं वो ले सकते हो, या नॉर्मल चने जो होते हैं ना उनको भी आप रोस्ट करके ग्राइंड करवा सकते हो। चक्की पे भी हो जाते हैं या घर पे भी आप कर सकते हो। मूंग दाल की बन जाती है। कच्ची हल्दी इतनी मिल रही है आजकल मार्केट में, उसकी पिन्नियाँ बनाओ,
हो सके तो ज़्यादा हल्दी की बनाओ, क्योंकि मैंने तो बहुत कम डाली है, बच्चे खाते नहीं हैं, फिर वो वैसे भी नखरे ही करेंगे मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने 200 ग्राम के अराउंड डाली होगी हल्दी, ज़्यादा नहीं डाली। ये सब देखने के बाद, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे प्लेटफॉर्म पे देखने के बाद जास्मिन ने कहा था ये तो आप अपने लिए बना रहे हो ना, ये तो मेडिसिन बना रहे हो ना आप मम्मा, ठीक है आप खा लेना मेडिसिन, लेकिन हमारे लिए ना अलग से एक पंजीरी बना दो जिसमें सिर्फ आप नट्स डालोगे या सीड्स डाल देना। तो वो भी देखती हूँ, 1-2 दिन में वो भी बनाऊंगी। हल्दी वाली पिन्नी अगर आप पहली बार बना रहे हो ना, तो हल्दी को अच्छे से रोस्ट कर लेना घी में, कच्ची नहीं छोड़ना। और क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कमरकस डाली है, अजवाइन और साथ में काली मिर्च भी डाली है मैंने। सीड्स में डाले हैं, तिल डाले हैं जैसे ये, और अलसी है साथ में, आधा किलो ली थी मैंने अलसी, ये गोंद उसको अच्छे से भून लिया मैंने घी में। और साथ में ये भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, अखरोट हैं कुछ यहाँ पे, और खसखस मैंने रोस्ट की है अच्छे से। मखाने हैं और चने मैंने आपको बताया जैसे, मूंगफली और बादाम। तो ये सारी चीज़ें मैंने रोस्ट करके रख ली हैं। जो ड्राई रोस्ट की वो ड्राई रोस्ट होगी, और कुछ को घी में रोस्ट करना पड़ता है वो घी में रोस्ट कर ली। स्टफी को भूख लग रही थी, वो बार बार आके मेरे पास ना आवाज़ें निकाल रहा था कि उसको खाना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए 2-3 चपातियाँ लगा देती हूँ, और बाकी सबको बोला थोड़ा होल्ड करो अपनी भूख को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी रोस्ट की है ना, इनको जल्दी जल्दी ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके लिए चपातियाँ बनाती हूँ। डाइनिंग टेबल जो है हमारा अब बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, उसको सामान रखने का काम आता है। अब ये लोग खाना जो है वो यहीं पे, हम तुम्हें कंपनी दे रहे हैं, नहीं तो हम डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं। मुझे कंपनी दे रहे हो कैसे? बैठ के यहाँ पे घबरा रही थी आप बैटिंग के लिए? मैं घबरा रही थी। इतने बड़े किचन में जहाँ पे आइलैंड भी है। मत तुम लोग बोलो तो ठीक, मैं बोलूँ तो गलत। हाँ मैं कुछ बोला, मैं ही तो बोल रही हूँ। तो सब चीज़ों को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया, और साथ में मैंने चने भी एक बार फिर से रोस्ट किए थे, उनको भी ग्राइंड कर लिया था पाउडर बना के। फिर दोबारा से इसको घी में हमने भूनना होता है, तो घी में अच्छे से इसकी भुनाई की मैंने, और थोड़ा सा फिर मैंने इसमें सौंठ का पाउडर भी डाला, अदरक का पाउडर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो डाल दो आप, तो बहुत ही टेस्टी पिन्नियाँ बनती हैं ये। सर्दियों में ज़रूर खाओ दूध के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं तो सुबह भी एक खाती हूँ और शाम को भी एक खाती हूँ। तो बस इसकी भुनाई करके जितना पाउडर बनाया है मैंने सब चीज़ों का, उसी में इसको मिक्स करना है। घी कम लगे तो घी और डाल सकते हैं, शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मुझे ये होता है कि शक्कर या गुड़ जो भी आप डालो वो थोड़ा ठीक ठीक ही डालो, मतलब ऐसा नहीं डालना कि उसका टेस्ट ज़्यादा आए। जो बाकी चीज़ें हैं उनका टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, मीठे का टेस्ट थोड़ा कम आना चाहिए। तो बस फिर लास्ट में मैंने और कुलदीप जी ने बैठ के आराम से लड्डू बनाए, और फिर हुआ मेरा काम ख़त्म, क्योंकि लेट हो गए थे आज बहुत। और फिर गाजर का हलवा रह गया, वो मैं कल बनाऊंगी। काम चाहे बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन दिन इतने छोटे होते हैं और कुछ हम स्लो भी हो जाते हैं, मतलब हमारी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा धीरे धीरे सब कुछ। अच्छा, ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।